पुनर्वास, रिहिब। हाँ तो दोस्तों, आज हम पुनर्वास पे चर्चा करने वाले हैं। पुनर्वास खेलों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। जब खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो चोटिला होने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौटाना ही पुनर्वास कहलाता है। तो सबसे पहले हम पुनर्वास की डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम उन बातों का जिक्र करेंगे जिनके द्वारा, जिन साधनों के द्वारा, जिन विधियों के द्वारा पुनर्वास की प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है या पुनर्वास की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। अर्थात जो विधियां, जो मेथड खिलाड़ी को चोट लगने के बाद पुनः ग्राउंड में लौटने में सहायक होती है या पुनर्वास की प्रक्रिया को संपूर्ण करने में सहायक होती है, उन सभी का हम जिक्र करेंगे। पुनर्वास निश्चित रूप से खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खेलों में चोट लगना स्वाभाविक है। हमने चोटों का भी जिक्र किया था, जिनमें कई प्रकार की चोटें हैं वो खिलाड़ी को लग सकती है। लेकिन चोट लगने के तुरंत बाद जब खिलाड़ी अपनी टॉप फॉर्म में होता है, खिलाड़ी के टूर्नामेंट्स नज़दीक होते हैं और उस कंडीशन में अगर चोट लग जाती है तो खिलाड़ी को अपने शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने खेल को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है। उस कंडीशन में एक अच्छे कोच को चाहिए कि खिलाड़ी को एक व्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्थित प्रोसेस से उनको पुनर्वास की प्रक्रिया दी जाए, ताकि खिलाड़ी जल्दी से जल्दी ग्राउंड में वापस लौटे और उनके लिए आवश्यक जो भी सहायताएं, चिकित्सकीय सहायताएं, प्राथमिक एड या जो मुख्य साधन और विधियां हैं जो पुनर्वास में सहायक है, उन सभी का व्यवस्थित तरीके से उपयोग करके निश्चित तौर पे खिलाड़ी है वो वापस मैदान में लौट सकता है। तो आज की क्लास में हम पुनर्वास पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पुनर्वास की परिभाषा के रूप में लिखें कि पुनर्वास वह प्रक्रिया है, पुनर्वास वह प्रक्रिया है जिसमें चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौटता है। अर्थात खिलाड़ी का चोट लगने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में लौटना पुनर्वास कहलाता है। पुनर्वास के लिए कुछ महत्वपूर्ण साधन है, महत्वपूर्ण विधियां हैं, उनका हम आज की कक्षा में जिक्र करेंगे। तो पुनर्वास के लिए सहायक विधियां व साधनों की बात करें, पुनर्वास के लिए या पुनर्वास में भी हो सकता है के लिए सहायक साधन व विधियां कौन कौन सी है भाई? पुनर्वास खिलाड़ी को चोट लगने के तुरंत पश्चात पुनर्वास की प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि चोट लगने के तुरंत बाद हम चाहते हैं कि अंग को हिलाया डोलाया न जाए, अंग को व्यवस्थित स्थिर रखा जाए, जिससे चोट को लगने से, गंभीर होने से, लग तो गई है लेकिन इनको गंभीर होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके और जल्दी से जल्दी खिलाड़ी को राहत दी जाए, खिलाड़ी को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जाए, जिससे खिलाड़ी है वो अपनी टॉप फॉर्म में, अपनी पूर्व अवस्था में वापिस लौट सके। विधियों में हम बात करें तो ये विधियां हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा खिलाड़ी की चोटों का उपचार करके उसको पूर्व अवस्था में लौटाया जा सकता है। तो ये विधियां हैं व्यायाम विधियां, ठीक है। व्यायाम विधियों के द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरा,
चिकित्सा विधियां, और तीसरा मनोवैज्ञानिक विधियां। मनोवैज्ञानिक विधियां, ये विधियां, ये साधन हैं जिनके द्वारा खिलाड़ी को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में लौटाया जा सकता है। अब हम एक एक इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करते हैं व्यायाम विधियों की। व्यायाम विधियों में कौन कौन सी विधियां आती है जिसमें खिलाड़ी को पुनर्वास कराया जाता है, जिसमें खिलाड़ी के लगने वाली चोटों का अभ्यास, चोटों का इलाज किया जाता है, उनमें सुधार किया जाता है और उनको सही करने में सहायक होती है। ठीक है, तो व्यायाम विधियों में हम लिखना चाहेंगे कि इसमें मुख्य रूप से अभ्यास आते हैं। इन विधियों में मुख्य रूप से अभ्यास की प्रक्रियाएं आती हैं, अभ्यास शामिल होते हैं। ठीक है, अभ्यासों के माध्यम से अर्थात व्यायामों के माध्यम से खिलाड़ी की चोटों का उपचार करके खिलाड़ी को पूर्व अवस्था में लौटाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें थेरेपिक, इसे या इन्हें थेरेपिटिक अभ्यास भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की थेरेपी का काम करते हैं जिससे खिलाड़ी की चोटों को सही किया जा सके, खिलाड़ी की चोटों में आराम लाया जा सके। तो निश्चित रूप से ये थेरेपेटिक टाइप के अभ्यास होते हैं। इन अभ्यासों में प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से इनके प्रकार है वो 2 होते हैं, रेमेडियल अभ्यास और दूसरा करेक्टिव अभ्यास। ठीक है, तो ये अभ्यास है। रेमेडियल अभ्यास में मुख्य रूप से उपचारात्मक अभ्यास शामिल होंगे, अभ्यास, और करेक्टिव अभ्यास में जो सुधारात्मक, जिसमें हमारे शरीर में मान लो किसी प्रकार की जो कमियां हैं, विकृतियां हैं या फिर चोट लग गई है, उनमें सुधार कैसे किया जा सके, वो सारे करेक्टिव अभ्यास के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये व्यायाम विधियों में मुख्य अभ्यास होंगे। इन अभ्यासों को भी आगे चल के हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, कौन से 2 भाग हो सकते हैं? पहले सामान्य व्यायाम या अभ्यास, और दूसरा विशिष्ट व्यायाम या अभ्यास। हम पढ़ रहे हैं पुनर्वास की प्रोसेस जानी हमने, प्रक्रिया जानी कि ये प्रक्रिया क्या होती है, फिर उनको पुनर्वास कराने के लिए जो आवश्यक जो सहायक विधियां होती है उनका जिक्र कर रहे हैं। उनमें हम बात कर रहे हैं व्यायाम विधियों का, कि व्यायाम विधियां, अभ्यास विधियां हैं वो कैसी होती है। तो अभ्यास विधियों में मुख्य रूप से जो अभ्यास के प्रकार है, करेक्टिव, रेमेडियल टाइप के, उनको देखा। अब हम उनके अंदर जो रेमेडियल और करेक्टिव अभ्यास है, दोनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य व्यायाम और विशिष्ट व्यायाम। सामान्य व्यायाम में क्या होता है? सामान्य व्यायाम में, यहां पे हम सामान्य व्यायाम की विशेषताएं देख रहे हैं कि जो चोट लगने के बाद खिलाड़ी को जो सामान्य व्यायाम करवाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, क्या उनकी तीव्रता होती है, ये चीजें देखेंगे। तो सामान्य व्यायाम के अंतर्गत सामान्य व्यायाम में हल्के व
कम तीव्रता के व्यायाम करवाए जाते हैं। कम तीव्रता के व्यायाम शामिल होते हैं। ओके, सामान्य व्यायाम के अंदर है वो हल्के व कम तीव्रता के व्यायाम शामिल होते हैं। ये व्यायाम जो सामान्य व्यायाम है ये मुख्य रूप से जो तीव्र तुरंत लगी हुई चोटें होती है जिनको एक्यूट इंजरी कहा जाता है, तो एक्यूट इंजरी में ये व्यायाम सामान्य व्यायाम है वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सामान्य व्यायाम एक्यूट टाइप की इंजरी में, एक्यूट चोटों में, एक्यूट मतलब ताजा चोटों में सहायक होते हैं। आई बात समझ में? जैसे पैदल चलना, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं ना, जैसे हाथ पैर में कई थोड़ी बहुत झटका चोट मोच वगैरह आ जाती है, तो जब वो सामान्य अवस्था में होता है तो हम धीरे धीरे उस पर फिर धीरे धीरे वजन देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हल्के हल्के चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पैदल चलना, हल्के हल्के व्यायाम, शारीरिक व्यायाम करना, ठीक है, ये सामान्य व्यायाम के अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। दूसरा बात करें हम विशिष्ट व्यायाम की। विशिष्ट व्यायाम में विशिष्ट टाइप के व्यायाम शामिल होते हैं जो सामान्य व्यायाम करवाने के बाद विशिष्ट अंग में मूवमेंट लाने के लिए विशिष्ट व्यायाम करवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य व्यायाम के बाद विशिष्ट टाइप के अभ्यास या व्यायाम करवाए जाते हैं। इसकी विशेषताएं ये होती हैं कि जो विशिष्ट व्यायाम होते हैं वो निश्चित रूप से जो संबंधित अंग है, संबंधित चोट है, उनकी विशेषता, उनकी जो गंभीरता है उसके अनुसार करवाए जाते हैं, ताकि उसके पर्टिकुलर जो चोट है उनको सही करने में वो विशिष्टता है वो काम आ सके, विशिष्टता दिखाई जा सके, ठीक है। अब विशिष्ट और जो विशिष्ट व्यायाम होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। विशिष्ट व्यायाम को भी अगर हम आगे देखें तो विशिष्ट व्यायाम दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं दो प्रकार? पहला होता है एक्टिव एक्सरसाइज, जिसको एक्टिव अभ्यास भी कहते हैं, एक्टिव व्यायाम। और दूसरा होता है पैसिव एक्सरसाइज, ठीक है ना, पैसिव व्यायाम। इनकी विशेषताएं होती हैं कि एक्टिव व्यायाम होते हैं वो आदमी है, खिलाड़ी है, या जो इंजर्ड व्यक्ति है, इंजर्ड खिलाड़ी है, वो अपने आप अपनी मर्जी से जितना उनको लगता है कि इतने लोड से करना है, इतने दबाव देना है, इतना उसमें स्ट्रेचिंग करना है, तो अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है ना। तो एक्टिव व्यायाम में किसी की अपनी मर्जी से या अपने आप किए जाने वाले व्यायाम है ये। ओके, और पैसिव में किसी की सहायता ली जाती है, ठीक है ना, अपने आप बिना किसी की सहायता से अपने आप किए जाने वाले व्यायाम है। कौन से? एक्टिव। और पैसिव है वो किसी दूसरे खिलाड़ी या किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से
दूसरे व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले व्यायाम पैसिव, सहायता से किए जाने वाले व्यायाम वाले व्यायाम, ठीक है ना। किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले व्यायाम पैसिव व्यायाम कहलाते हैं, ठीक है। अब हम एक्टिव और पैसिव को भी अब देखेंगे, तो एक्टिव और पैसिव भी है वो आगे चलकर विशिष्टता लिए हुए हैं कि एक स्ट्रेचिंग वाले एक्टिव व्यायाम है या स्ट्रेंथ वाले एक्टिव व्यायाम है। तो एक्टिव और पैसिव व्यायाम को भी हम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ वाले व्यायाम में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे एक नोट डाल लो, एक्टिव और पैसिव व्यायामों को भी दो प्रकार में बांट सकते हैं या बांटा जाता है। पहला कौन सा है, स्ट्रेचिंग, खिंचाव वाले स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम। दूसरे स्ट्रेंथ वाले व्यायाम, स्ट्रेंथ वाले व्यायाम। जैसे स्ट्रेचिंग में लेंगे तो लेग्स स्ट्रेचिंग है, हैंड स्ट्रेचिंग है, काफ स्ट्रेचिंग है। तो इस प्रकार शरीर में कोई जो अंग है जिसके चोट लगी है तो उसमें धीरे धीरे हल्के हल्के स्मूथली वो मतलब लगातारता के साथ उसमें स्ट्रेचिंग, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग की जाती है, जिससे अंग में कंटिन्यूसली क्या है वो अटेंशन आता है, खिंचाव आता है, जिसकी वजह से मसल है वो प्रोसेस में आती है, काम करने की लय में आती है, रिदम में आती है। स्ट्रेंथ वाले व्यायाम है, इन व्यायामों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यायाम आते हैं। कौन कौन से? पहला व्यायाम आता है आइसोमेट्रिक व्यायाम। दूसरा आता है आइसोमेट्रिक व्यायाम। दूसरा आता है आइसोटोनिक व्यायाम। और तीसरा व्यायाम आएगा आइसोकाइनेटिक। ये सारे स्ट्रेंथ डेवलप करने वाले अभ्यास हैं जो विशिष्ट व्यायाम के एक्टिव और पैसिव व्यायाम का क्या है, पार्ट है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक के बारे में आप जानते हैं कि आइसोमेट्रिक वो व्यायाम होते हैं जिनके अंदर बॉडी के अंदर या पर्टिकुलर अंग के अंदर तनाव होता है लेकिन मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे हम किसी दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से फोर्स लग रहा है, हमारी जो बाइसेप्स है या हाथ की मसल्स है या हमारे शरीर की जो यूज होने वाली जितनी भी मसल्स हैं उनमें अटेंशन है, तनाव है, लेकिन उनके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आइसोटोनिक व्यायाम है वो निश्चित रूप से ऐसे व्यायाम है जिनमें अटेंशन भी है लेकिन साथ साथ में उनमें मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आइसोकाइनेटिक व्यायाम है वो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक व्यायाम का मिश्रित रूप है, अपग्रेडेड रूप है, जो अभी वर्तमान में ज्यादा जो यूजफुल है। और आइसो जो काइनेटिक व्यायाम है इनकी खोज पेरिन व लून नामक दो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। तो निश्चित रूप से जो पुनर्वास की प्रक्रिया में जो व्यायाम विधियां हैं उनसे संबंधित जो व्यायाम की जो प्रोसेस रहती है वो इसी चरण से होकर गुजरती है कि निश्चित रूप से हमें व्यायाम करवाने हैं जिनमें करेक्टिव
एक्सरसाइज करवानी है या रेमेडियल एक्सरसाइज करवानी है, सबसे पहले निश्चित तो है कि हमें उनका उपचार करना है, तो हमें पहले रेमेडियल एक्सरसाइज के माध्यम से उनका उपचार करवाना है, फिर धीरे धीरे उनमें और सुधार लाने के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर उनमें सामान्य और विशिष्ट व्यायाम डालते हैं, और सामान्य विशिष्ट व्यायाम डालने के बाद हम देखेंगे कि सामान्य और विशिष्ट में जो एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज है, मतलब धीरे धीरे हमने उनका अभ्यास करते करते इतना हो गया है कि अब उनको और थोड़ा सा है वो स्ट्रेचिंग की ज़्यादा जरूरत है, तो उस कंडीशन में हम अपने आप नहीं कर पाते तो किसी साथी दोस्त की सहायता से हम उनको क्या करते हैं, अंजाम देते हैं या उन एक्सरसाइज को कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनको स्ट्रेचिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ वाले व्यायाम भी किया जाए। तो अगर हाथ पांव जो भी कहीं चोट लगी हुई है तो उस कंडीशन में हम किसी दीवार को धक्का लगाना है, किसी वस्तु को उठाना है, कुछ मूवमेंट के साथ उठाने वाली वस्तुओं को करना है, तो इस प्रकार के स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम और इन व्यायामों विधियों के माध्यम से और जो मुख्य व्यायाम है उनके द्वारा निश्चित रूप से खिलाड़ी को पुनः उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी रिदम के साथ, उसी मूवमेंट के साथ और उसी स्पीड के साथ खिलाड़ी को वापस पुनः ग्राउंड में उतारने की है वो प्रयास किया जाता है। तो निश्चित रूप से हमारी पुनर्वास की प्रोसेस में जो व्यायाम विधियां थी उनसे जो महत्वपूर्ण स्टेप्स थे वो आज की क्लास में कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मनोवैज्ञानिक विधियां और चिकित्सा विधियां कौन कौन सी होती हैं जिनके द्वारा खिलाड़ी का पुनर्वास करवाया जा सकता है, पुनर्वास संभव है, उनका हम अध्ययन करेंगे। निश्चित तौर पे ये क्लासें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। निश्चित बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्वास का जो हमारा जो एक हेडिंग है, जो चैप्टर है, जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो बहुत छोटा और संक्षिप्त टॉपिक है, लेकिन निश्चित तौर पे इससे प्रश्न उठता है। क्यों? क्योंकि खेलों में पुनर्वास का बहुत ज़्यादा महत्व है और पुनर्वास की जानकारी खिलाड़ी को, कोच को, पीटीआई को, शारीरिक शिक्षक को होनी अति आवश्यक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।